अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को देखा था, और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफेंसेस एंड स्टेटस ऑफेंडर्स। ऑफेंसेस वो जुर्म होता है या वो गैर कानूनी काम होता है या कानून के ख़िलाफ़ वर्जी जो कोई भी जुवेनाइल अटैम्प्ट करता है, और ऑफेंडर होता है वो शख्स जिसने ये गैर कानूनी काम किया हो, उसके लिए हम ऑफेंडर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोई भी जुवेनाइल जो है ना वो कोई भी इलीगल काम करता है या गैर कानूनी काम करता है या किसी तरह की भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। स्टेटस ऑफेंसेस आर नॉन क्रिमिनल एक्ट्स। ये क्रिमिनल नहीं होते हैं, यानी ये ऐसे काम नहीं होते हैं जिनके ऊपर कानून सज़ा देता है, ये नॉन क्रिमिनल होते हैं। एक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड लॉ वायोलेशंस बिकॉज द ऑफेंडर इज़ माइनर। माइनर के लिए, जुवेनाइल के लिए, यानी नाबालिग या 18 साल से कम उम्र बच्चे के लिए ये काम जो होते हैं ना ये क्रिमिनल कंसिडर नहीं किए जाते हैं, या ये काम जो है वो जुर्म नहीं कंसिडर किए जाते, लेकिन ये कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कंसिडर किए जाते हैं। अब अडल्ट की हम बात करें तो फिर उसमें इससे रिवर्स केस होगा। हमें पता है कि उसको प्रॉपर सज़ा मिलती है और प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, स्टेट्स वेरी ऑन व्हाट एज कॉन्स्टिट्यूट्स बीइंग अ माइनर फॉर स्टेटस ऑफेंस। फिर ये देखा जाता है कि जिस बच्चे ने जुर्म किया है या उससे कोई गलती या गैर कानूनी काम हुआ है उसकी एज क्या है। एज जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। किसी भी बच्चे की एज को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका मेंटल कैलिबर कितना होगा, उसके सोचने समझने की सलाहियत कितनी है, क्या उसे पता है कि जुर्म क्या होता है, या उसने जुर्म जानबूझ के किया या किसी की बातों में आके किया, ये सब देखा जाता है। हम पढ़ लेते हैं इसको। स्टेटस ऑफेंसेस आर एक्ट्स, ये वो काम होते हैं डेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम इफ़ कमिटेड बाय एन अडल्ट। अगर यही काम कोई भी अडल्ट करे तो फिर उसको जुर्म कंसिडर नहीं किया जाता। अब जहाँ हम जुवेनाइल में हम बच्चे की बात कर रहे हैं ना, तो हम अडल्ट जो है ना उसको बरी कर देंगे इससे, यानी हम अडल्ट के बारे में कहेंगे कि ऐसा नहीं होता अडल्ट के साथ। जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे सारी बात ही जब क्राइम क्रिमिनल की हो रही होती है, इंसानों की बात हो रही होती है, अडल्ट की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे जुवेनाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेटस ऑफेंसेस आर दी एक्ट्स दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम इफ कमिटेड बाय एन अडल्ट। कोई बालिग इंसान करेगा तो उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। जुवेनाइल्स चार्ज और एडजुडिकेटेड एज स्टेटस ऑफेंडर्स आर लो रिस्क। बहुत कम ऐसे खदशात होते हैं या बहुत कम चांसेस होते हैं जब किसी भी जुवेनाइल को सज़ा सुनाई जाती है या फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाता है जिसमें उसको कैद वगैरह हो, ऐसा कोई सीन हो, इसके कम चांसेस होते हैं। एज द वायलेट स्टेटस और लोकल ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू। और ये चांसेस तब होते हैं जब वो सोसाइटी के या किसी भी इदारे के बनाए हुए कवानीन जो है ना उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। मसलन स्कूल अटेंडेंस हो गई, कि अगर एक बच्चा जो है वो स्कूल से मुसलसल गैर हाजिर है तो उसको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है कि अच्छा वो कोई गलत काम कर रहा है, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। कर्फ्यू, अंडर एज ड्रिंकिंग और टोबैको यूज़। कर्फ्यू यानी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, फैमिली ने लगाई हुई हैं या स्कूल में लगी हुई हैं और उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, तो ये बात जो है ये काफ़ी मैटर करती है। दूसरी बात ये देखी जाती है कि बच्चे जो है ना उनको ड्रिंक नहीं करने दिया जाता। पाकिस्तान में बात कर लें या हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें जहाँ पे शराब हलाल है, तो वहाँ पे भी बेशक हलाल है, लेकिन बच्चों को इस बात से दूर रखा जाता है। बच्चे जो हैं उनको एडिक्ट नहीं बनाया जाता कि वो शराब पिएँ। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ड्रिंकिंग से और टबैको से बच्चों को दूर रखा जाता है। लेकिन अगर बच्चे गलती से या जानबूझ के इस काम में मुलविस हो रहे हैं तो फिर उनका फ़ैसला किया जाता है, उनके बारे में सोचा समझा जाता है, और ये काम होता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में। अनकंट्रोलेबल बिहेवियर्स में हम वही बात कर लेते हैं कि वो वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है या वो इदारे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मिसचीवियस बिहेवियर है उसका, ये हम मेंशन कर सकते हैं। दीज ऑफेंसेस टिपिकली फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब वो ऑफेंस, वो जुर्म या वो गैर कानूनी काम या कानून के ख़िलाफ़ वर्जी वो किस तरह की हो सकती है। ट्रुएंसी हम कहते हैं कि बंक करना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चियाँ जो हैं वो अपनी क्लासेस बंक करते हैं, छोड़ देते हैं, घूमने फिरने बॉयज़ चले जाते हैं। तो ये बात जो है ना, अगर स्कूल इसका नोटिस लेता है तो फिर वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से ज़रूर कांटेक्ट करता है इस बारे में। वायलेटिंग कर्फ्यू, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई पाबंदी लगी हुई है
कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या किसी जगह पे जाना बैन होया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बिल्डिंग में या स्कूल की बिल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ पे फायरिंग हो रही है और जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं आएगा, तो कोई बच्चा अगर जानबूझ के वहाँ पे आ जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला तो किया जाएगा ना। नज़रसानी होगी उसके ऊपर कि वो जानबूझ के इधर आया या उससे कोई काम था। काम तो नहीं होगा, जानबूझ के ही आया होगा, ये देखा जाता है। अनगवर्नेबल बिहेवियर, अगेन वही बात कि अगर बिहेवियर वालिदैन से, टीचर्स से, स्कूल वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर भी ये देखा जाता है। माइनर इन पोजेसन एंड अदर, और भी ऐसे केसेस जिसमें किसी भी माइनर को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के हवाले किया जाता है ताकि वो उनकी थोड़ी इस्लाह कर दें और उनके रवैये में बेहतरी आ जाए। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी डेफिनेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होती क्या है। जुवेनाइल की मैंने बताया था पहले भी कि जुवेनाइल वो बच्चा या वो बच्ची होगी जो नाबालिग है, जो 18 साल से कम उम्र की है या जिसने अपनी 18वीं सालगिरह नहीं मनाई या 18वीं सालगिरह उसकी आई ही नहीं है, और उससे पहले का जो उसका एज पीरियड है वो हम कहेंगे कि वो उसका एज पीरियड जो है वो जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी अकर्स व्हेन अ माइनर वायलेट्स अ क्रिमिनल स्टैचू। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल हो गया वो बच्चा, डेलिंक्वेंसी हो गया उसका वो बिहेवियर। वो बच्चा जो है उसने वो बिहेवियर क्या कैसे किया है जब उसने कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है। यहाँ पे क्रिमिनल स्टैचू का वर्ड यूज़ किया हुआ। स्टैचू जो है ना, अच्छा हम लोग जस्टिस सिस्टम की बात करें ना, या हम कोर्ट्स की बात करें, या हम लोग ड्रामा मूवीज़ में देखा हो कोर्ट का कोई सीन हो, तो वहाँ पे ना एक स्टैचू होता है जज के टेबल के पास पड़ा होता है और उसके ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड होता है। और जो क्रिमिनल स्टैचू की जो बात की हुई है ना, वो ये की गई है कि हम मोस्टली ये बात सुनते हैं कि कानून जो है ना वो अंधा होता है। तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि कानून वाकई अंधा है, उससे कुछ नज़र नहीं आता, या पुलिस वाले या जस्टिस सिस्टम जो है ये नाइंसाफ़ी करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बिलफ़र्ज़ अगर जज फ़ैसला कर रहा है ना, तो जज का बेटा उसके सामने आ गया ना, तो भी जज का बेटा जो है वो मुजरिम बन के उसके सामने आ गया, तब भी जज ने उसका फ़ैसला सुनाना है। उसने ये नहीं कहना कि मेरा बेटा सामने आया हुआ है और मैं अपने कानून को भूल जाऊँ और अदालत के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भुला के जी मैं खुश होता हूँ कि मेरा बेटा आ गया और मैंने उसको बचाना है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर बंदे का जज की बात कर लेते हैं, अगर जज है, जज का अपना बेटा ही उसके सामने मुल्ज़िम या मुजरिम बन के आता है तो प्रॉपर कार्रवाई होती है, कोई भी फीलिंग इमोशन वाला सीन वहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे क्रिमिनल स्टैचू की ये बात की हुई है। व्हेन अ जुवेनाइल कमिट्स अ क्राइम, जब कोई भी जुवेनाइल कोई जुर्म करता है या गैर कानूनी काम करता है, द प्रोसीजर्स दैट टेक प्लेस डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एन अडल्ट ऑफेंडर। किसी भी जुवेनाइल को ट्रीट करने का प्रोसीजर हमेशा डिफरेंट होगा अडल्ट को ट्रीट करने के प्रोसीजर से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अगर कोई बच्चा है उसने जुर्म किया तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एक अडल्ट है उसने जुर्म किया तो उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा। इसलिए ही अडल्ट्स के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। In all states, juvenile court systems and juvenile detention facilities deal specifically with underage offenders. यहाँ पे क्या बात हो रही है जी, ये देखते हैं। इन ऑल स्टेट्स, हम स्टेट्स जो वर्ड है ना उसको हम रियासतों के लिए ले लेते हैं या कंट्रीज़ के लिए ले लेते हैं। तो ये बात हो रही है कि हर कंट्री में जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम है। जैसे तरक्की हो रही है ना, तो इस बात का रुझान जो है वो अवाम में और कंट्रीज़ में की पॉलिसीज़ में ज़्यादा हो रहा है। जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम है जहाँ पे बच्चे को अगर इंसाफ मिलना हो या अगर बच्चे ने कोई गैर कानूनी काम कर दिया तो पूरा प्रोसीजर जो होगा ना वो जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटीज़, डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना। जैसे किसी अडल्ट क्रिमिनल को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तो उसके बाद वो उसको जेल में डाल देती है। मतलब 24 अदालत में भेजने से 24 घंटे पहले के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जुवेनाइल को कैसे रखना है, उससे जेल में डालना है या कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, ये मेंशन करने के लिए भी जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटीज़ होती हैं। अलग से डिपार्टमेंट होता है, अलग से प्रॉपर उनका प्लान होता है जिसके तहत उन्होंने किसी भी जुवेनाइल को रखना होता है। डील स्पेसिफिकली विद अंडर एज ऑफेंडर्स, अगेन वही बात के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो इस बात पे जोर देता है कि किसी बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा।
while it is common for state statutes to consider people under the age of 17 as minors। ये हर स्टेट के कवानीन की या हर स्टेट का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ना, हम कह सकते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी है या उसके लिए लाजिम व मलजूम है कि उसने 17 साल से कम उम्र बच्चे को जुवेनाइल कंसीडर करना है या माइनर कंसीडर करना है। द जस्टिस सिस्टम कैन चार्ज माइनर्स even younger as adults if the crime committed is very serious। बिलफ़र्ज़ हम देख लेते हैं कि है ना हमारे माशरे में कौन कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको बहुत सीवियर कंसिडर किया जाता है। मसलन स्मगलिंग हो गया, ड्रग एडिक्शन और वेपन्स जो हैं उनको एक्सचेंज किया जा रहा हो, और ब्लास्टिंग, टेररिज्म वगैरह जो है इनको ज़्यादा सीवियर समझा जाता है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई बच्चा है, हम कह देते हैं वो 17 साल का ही है, तो हमने ये देखना है कि उस 17 साल या 17 साल से कम उम्र बच्चे ने अगर टेररिस्ट के साथ मिलकर कोई काम कर दिया है तो फिर उसको यानी उसके जुर्म की सिवियरिटी इतनी है कि वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत ही डील किया जाएगा। यानी फिर उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी जैसे जुवेनाइल के साथ बरती जा रही थी पहले, उसके साथ भी सख्ती से पेश आया जाएगा और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और अच्छी तरह से तफ्तीश की जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।